हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स में जितने आर्टिकल्स के रूप होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, है ना। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर आर्टिकल्स है क्या। तो देखिए, आर्टिकल्स का यूज हम लोग नाउन के पोजीशन को सर्टेन या अनसर्टेन करने के लिए करते हैं। यानी नाउन का जो पोजीशन है, नाउन मीन्स संज्ञा, इसके पोजीशन को हम लोग सर्टेन यानी निश्चित या अनिश्चित करने के लिए, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल्स हमारा क्या होता है, डिटरमिनर होता है ना। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं नाउन के पोजीशन को, है ना, निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं। अब आपको ये जानना है कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, और एक आपका क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ये आपका है डिफिनिट आर्टिकल्स, आपका ये है डिफिनिट आर्टिकल्स, और एक आपका है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। अब डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होगा, सिर्फ द आता है आपका। इसको कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं और कुछ लोग दा भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि कब आपको दा पढ़ना है और कब आपको दी पढ़ना है। ठीक है, और ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज होता है। ठीक है, यानी जहां भी आपको ये और एन दिखेगा आप तुरंत समझ जाएंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स का मतलब नाउन के पोजीशन को ये अनिश्चित कर रहा है ना। और डिफिनिट आर्टिकल्स का मतलब नाउन के पोजीशन को निश्चित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स को उन्हीं एग्जांपल्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आइए, ये रहा हमारा एग्जांपल, और एग्जांपल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, जिससे कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और इस इनडिफिनिट आर्टिकल्स का हम लोग एग्जांपल सीखने वाले हैं। तो ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा एन ओल्ड मैन मतलब उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, नाउन के पोजीशन को अनिश्चित करने के लिए यूज होता है। अब एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उसने, कौन सा बूढ़ा व्यक्ति देखा ये नहीं पता है। किसी के बाबा भी हो सकते हैं, किसी के दादा भी हो सकते हैं, उस बूढ़े व्यक्ति का कोई नाम हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति देखा है, यानी वो व्यक्ति जो है वो क्या है, उसके पोजीशन को अनिश्चित कर दिया गया। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ये भी यहाँ राजा के पोजीशन को अनिश्चित किया गया है ना। इसीलिए करने के लिए क्या है, ए लगाया गया है इनडिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि एक राजा था। राजा कहीं के भी हो सकते हैं, ये नहीं यहाँ पे बताया गया है आपको कि अमेरिका का है या फ्रांस का है या जापान का है या इटली का है या कहाँ या भारत का है। इसमें राजा को डिसाइड नहीं किया गया है। अगला आपका है अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यानी एक कुत्ता क्या है, रात में भौंकता है। अब ये कुत्ता कोई भी हो सकता है, यानी इसके पोजीशन को अनिश्चित कर दिया गया है ना। ये कोई भी कुत्ता है जो रात में भौंक सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स को, है ना। तो डिफिनिट आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा आपका डिफिनिट आर्टिकल्स। क्या हुआ, दूर आई हो। तो डिफिनिट आर्टिकल्स के ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। ठीक है, अब देखिए, जब हम डिफिनिट आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल्स को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है वो नाउन के पोजीशन को निश्चित करने के लिए होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित करने के लिए होता है। तो द हाउस इन व्हिच आई लिव इज
न्यू, यानी वह घर जिसमें मैं रहता हूं वो क्या है, नया है। यानी वही घर जिसमें मैं रहता हूं वो नया घर है, यानी इसमें ये बता दिया गया कि नए घर में रहता हूं। यानी आर्टिकल्स द लगा करके इस घर के पोजीशन को डिफिनिट कर दिया गया, निश्चित कर दिया कि वही घर जिसमें मैं रहता हूं नया है, यानी पुराने घर की बात नहीं हो या किसी और के घर की बात नहीं हो रही है, जो नया घर है उसी में वो रहता है। ठीक है, अगला आपका है दिस इज द पेन व्हिच आई हैव बॉट। क्या वही कलम है दिस इज द पेन, या वही कलम है या वही पेन है जो मैंने खरीदी थी। यानी मैं आपसे कहूं कि यह वही मार्कर है जो मैंने खरीदा था, या ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था, तो ये मैंने निश्चित कर दिया कि वही पेन है, कोई दूसरा नहीं है, किसी और ने नहीं खरीदा है, मैंने ही खरीदा है। तो ये नाउन के पोजीशन को क्या है निश्चित करने के लिए हमने पेन के जगह पे क्या लगा दिया, द पेन लगा दिया। ठीक है, तो ये नाउन के पोजीशन को निश्चित कर दे रहा है, डेफिनेट आर्टिकल्स। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का सोना सस्ता है। देखिए भारत की बात नहीं हो रही, अमेरिका के सोने की बात नहीं हो रही, जापान के सोने की बात नहीं हो रही, सिर्फ नेपाल के सोने की बात हो रही है ना। द गोल्ड ऑफ नेपाल, इसका मतलब नेपाल का सोना ही सस्ता है, यानी गोल्ड को निश्चित करने के लिए क्या कर दिया गया है, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नाउन से पहले करती है। ठीक है, तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल जो डेफिनेट आर्टिकल्स के थे और इनडेफिनेट आर्टिकल्स से। कल से हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ एरर होते हैं या एग्जाम्स में जो आते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स आप एग्जाम में जाकर के करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। कहाँ हम लोग एग्जाम्स में गलतियां करते हैं, द और ए बी ए एंड को यूज करने में, है ना, क्या क्या गलतियां हो सकती है हमसे पेपर के दौरान, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियोस को पूरा देखा है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में, है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि आप लोग एक टाइम बना लीजिए और उस टाइम के पीरियड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि एग्जाम्स आपके आ रहे हैं और एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो लगभग अनिवार्य है ना, सबको करना होता है। हम लोग भी 5 से 6 घंटे लगभग पढ़ते ही हैं, है ना। और कोई भी वीडियो अगर हम लोग आपको देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत मेहनत करके उस वीडियो को बनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी अगर त्रुटि आपको रह जाती है या कोई भी ये लगता है कि नहीं सर को कुछ नया चीज इन्वॉल्व करना है उसमें, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये चीजें आप और अच्छे तरीके से, तो हम लोग उस पर काम करेंगे, है ना। क्योंकि ये जर्नी, कोई भी शुरुआत जब भी होता है, और शुरुआत हो या अंत हो, मुझे लगता है कि कोई पूर्ण नहीं होता है ना। तो जो भी समस्या रहे या कोई भी चीज आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए पूरी आजादी है आपको। वीडियो अच्छी नहीं लगती उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपको वॉइस स्किल में सुधार करना है, या कोई भी चीजें आपको, है ना, या वीडियो आपको अच्छी नहीं मिल रही, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, सारी चीजें आप कमेंट में लिखते हैं। हाँ, आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी भी है तो आप हमको दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉलेज जो होता है वो किसी का भी, जानकारियां किसी से भी ले लेनी चाहिए, चाहे कोई आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी होती है ना। जैसे मैं हूं, मेरे पास कुछ ना कुछ अलग होगा, किसी और के पास कुछ अलग चीजें होंगी, किसी और के पास कुछ अलग होगा। चाहे आपसे कोई 2 साल छोटा हो या आपसे बड़ा हो, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो आपको उस नॉलेज को ले लेना है। क्योंकि और एक बात यह है कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपसे चाहे एक ही दिन का ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो मुझे लगता है वो आपसे बेटर सब कुछ जानता हो, है ना। तो ज्ञान, नॉलेज कहीं से मिले, जानकारियां आपको कहीं से मिले, आपको उसको ले लेना है। बशर्ते ये ख्याल रखना है कि वो जानकारी अच्छी है या बुरी है ना। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारी, तो सबको नहीं पढ़ना होता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि क्या चीजें हमको पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना है, उसी दिन आप एग्जाम में टॉप करने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में होता क्या है कि आप लोग कभी कभी
उन चीजों को पढ़ना भूल जाते हैं जो आपके एग्जाम में कभी आते ही नहीं। अब जब जो चीजें आपके एग्जाम में कभी आते ही नहीं है, उन चीजों को आप पढ़ लिए तो नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सोचिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ले आए, मार्क्स अच्छे हो जाएं आपके, वो नहीं हो सकता है ना। नॉलेज तो आप कभी भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इतना ज्यादा पढ़ते, इतना ज्यादा पढ़ने लगते हैं कि कुछ भी चीजें पढ़ लेते हैं। तो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई गई वही चीजें। सिलेबस में ही बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि सिलेबस में दिया होता है लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, वो भी एक आध नंबर का क्वेश्चन, और आप सबसे ज्यादा वही पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ एक भी नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आपने ये नहीं पढ़ा है, ये चीजें आपने छोड़ा दिया, नॉलेज नहीं हो पाएगी। नॉलेज तो आपको 70-80 साल 90 साल तक लेने रहता है। पहले तो आपको कुछ अचीव कर लेना है। नॉलेज तो पूरी जिंदगी, पूरी किताब पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप जॉब चाहते हैं तब आपके लिए ये है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये आप कई साल के मॉडल्स पेपर ले लीजिए, है ना, जो भी पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उस पेपर्स को आप देखिए कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो समझिए आधा एग्जाम आपका आसान हो जाता है। कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आधे से ज्यादा काम उसी समय आप कर लेते हैं जब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें आपको छोड़ना है। सभी चीजें नहीं पढ़ लेनी, सभी चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारे उम्र पड़े। अब आप क्लास 10, 12 या एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचे कि हम बहुत ज्यादा सब कुछ पढ़ लें, सारी नॉलेज, हमको महाभारत की नॉलेज हो जाए, गीता की नॉलेज हो जाए, कुरान की नॉलेज हो जाए, सारी किताबों की नॉलेज हो जाए, असंभव है। तो उतनी ही चीजें आपको रखना है जो आपके सिलेबस में, सिलेबस से ज्यादा आपको भटकना नहीं है ना। फिर जब आप कुछ जॉब हो जाएगा या कहीं आप बहुत ही बिजनेस करने लगेंगे तो आपके पास रात को समय रहता है, दिन को समय रहता है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पढ़ना उतना ही है जितना आपकी जानकारी की चीजें हो, जितना आपके एग्जाम में आते हो। पहले आपको पढ़ करके कुछ ले लेना है, उसके बाद में आपको नॉलेज, जानकारी तो पूरी जिंदगी मिलती रहेगी, ये ध्यान में रखना है। तो जितना आपको ये बताया गया है ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू।